नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज़ यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सत्र 2026-27 पर ये खास पेशकश। और मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र की शुरुआत हुई। ये इस वर्ष का पहला विशेष सत्र है जो 2 दिनों तक चलेगा। सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने समावेशी विकास, लोकतांत्रिक शासन और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के समर्थन और जीएसटी बचत उत्सव के शुभारंभ का उल्लेख किया। राज्यपाल ने बताया कि बीते एक दशक में राज्य की जीडीपी में 2.6 गुना वृद्धि हुई है, जबकि राज्य के संसाधनों में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने दोन्यी पोलो हवाई अड्डे के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जैसे प्रमुख पहलों को रेखांकित किया। राज्यपाल ने वर्ष 2025-26 को मानव पूंजी वर्ष घोषित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और युवाओं के रोजगार के लिए बड़े प्रावधान किए जाने की जानकारी दी। कृषि, जैविक खेती, फूल एवं कीवी उत्पादन में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की भी सराहना की। जल विद्युत को राज्य की विकास यात्रा का प्रमुख आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1.2 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं संचालित है, जबकि 19 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकासाधीन है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, डिजिटल पहल और सार्वजनिक सुरक्षा सहित शासन सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया। राज्यपाल ने मानव पूंजी, आजीविका, पारिस्थितिक संतुलन, हरित ऊर्जा और सतत पर्यटन, इन 5 रणनीतिक प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए सदस्यों से जन केंद्रित नीतियों और सामूहिक विकास लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। दोपहर के सत्र में विधानसभा की कार्यवाही के तहत हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व विधायकों एवं नेताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, जिनमें पूर्व मंत्री एवं उपाध्यक्ष ताकार मारदे, जिनका निधन गत 29 जनवरी को हुआ। इसके बाद खोंसा नोट के कैप्टन राजकुमार, जिनका निधन जुलाई 2025 को हुआ था। 18 नवंबर 2025 को दिवंगत तालिहा से पूंजी मारा, चांगलांग नॉर्थ से 29 अगस्त को पूर्व मंत्री थिंगहाप ताइजू, कलाक्तांग से आज ही के दिन नीमा शेरिंग खेमे का निधन हुआ एवं पासीघाट वेस्ट से 26 दिसंबर 2025 को दिवंगत यादाब आबांग के नाम शामिल थे। विधानसभा में उनके जन सेवा में योगदान को याद करते हुए शोक व्यक्त किया गया। साथ ही उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। सदन में वांगे लोवांग, वांगलोंग लोवांगडोंग, होंचुक नामदाम एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। श्री मेन ने कहा कि नेताओं ने भाईचारे, राज्य निर्माण और प्रगति के अमित विरासत की छाप छोड़ी। सदन में पहले दिन आज दिवंगत आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके बाद सदन में कार्यसूची के अनुसार महत्वपूर्ण विधायी और शासकीय विषयों पर कार्यवाही की गई। शून्यकाल के दौरान विधायक कुमार वाई ने लादा सार्ली मुआवजा मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखकर मुआवजा रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए उसे रोकने का आग्रह भी किया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि लादा सार्ली फ्रंटियर हाईवे के मुआवजे में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान विधायक कुमार वाई द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। रिपोर्ट के आधार पर जिन वास्तविक भूस्वामियों के नाम पहले की सूची में छूट गए थे, उन्हें विधिवत मुआवजा दिया जाएगा। वही जिन लोगों ने आवश्यकता से अधिक मुआवजा प्राप्त किया है, उनसे राज्य सरकार द्वारा राशि की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB द्वारा इस संबंध में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है और आगे की खामियों को रोकने के लिए जांच जारी है। विशेष जांच दल SIT और नवगठित समिति द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद अब FIR में नामित सैकड़ों लोगों के बैंक लेन देन की जांच की जाएगी, ताकि आगे और गिरफ्तारियां की जा सके।
राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2016 से अब तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 142 गिरफ्तारियां की गई है, जो कि 2006 में इसकी स्थापना से लेकर 2015 तक हुई केवल 20 गिरफ्तारियों की तुलना में कहीं अधिक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार समाज का हिस्सा है और इसे रातों रात समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता से अधिक जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को चेतावनी दी कि वे ऐसे संगठनों या समितियों से न जुड़े जो राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। श्री खांडू ने तंज कसते हुए कहा है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, देर से ही सही उनका आशीर्वाद सभी को जरूर दिया जाएगा। श्रोता मित्रों, शायद आप में से कुछ लोग, विशेषकर जो हमारे राज्य के बाहर से इस प्रस्तुति को सुन रहे हैं, जिन्हें शायद ये नहीं पता हो कि लादा साड़ली क्या है, तो एक पल रुककर मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि लादा साड़ली फ्रंटियर हाईवे अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। ये मार्ग दुर्गम और सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों को जोड़ता है, जो पहले आवागमन के लिहाज से बेहद सीमित थे। इस सड़क का उद्देश्य न केवल स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान बनाना है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच, सुरक्षा और विकास को भी मजबूत करना है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के वितरण को लेकर सामने आया। आरोप है कि मुआवजे की प्रक्रिया के दौरान कई वास्तविक जमीन मालिकों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए, जबकि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा मुआवजा दे दिया गया। इसी कारण ये मामला जांच के दायरे में आया और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व SIT द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। क्योंकि ये क्षेत्र दूर दराज, पहाड़ी और प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, ऐसे इलाकों में दस्तावेजों की जांच और निगरानी कठिन होती है, जिससे अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने अब सत्यापन के लिए नई समिति का गठन किया है, ताकि गलतियों को सुधारा जा सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। श्रोता मित्रों, इन सब के बाद विधायी कार्यों के तहत कई अहम विधायकों एवं अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा गया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 को सदन में प्रस्तुत किया। वहीं पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने पंचायती राज संशोधन अध्यादेश, स्थानीय निकाय में दल बदल निषेध संशोधन अध्यादेश तथा पंचायत चुनाव से जुड़े नियमों में संशोधन को सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड संशोधन अध्यादेश 2025 के साथ ही राज्य सूचना आयोग और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्टें सदन में प्रस्तुत की। विधानसभा सत्र में भाग लेते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया और इसे प्रगतिशील बजट कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रणनीतिक आधारभूत संरचना, बॉर्डर कनेक्टिविटी, पनबिजली परियोजना पर लगातार जोर देने की सराहना की। श्री मेन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट की घोषणा से संस्कृति पर्यटन के साथ ही रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन संशोधन अध्यादेश 2025 को पटल पर रखा। सदन में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद GST संशोधन विधेयक, अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण विधेयक, लोक परिसंपत्ति अतिक्रमण निष्कासन संशोधन विधेयक, फ्लड प्लेन जोनिंग विधेयक और अनुदान विधेयकों की जानकारी भी दी गई। वही विधेयकों की प्रस्तुति के तहत पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 और जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने की अनुमति मांगी गई। इसके साथ ही सदन में व्यवसाय सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत और अंगीकृत की गई। आज की कार्रवाई में प्रशासनिक सुधार, पंचायती राज व्यवस्था और राजस्व से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से केंद्र में रहे। उम्मीद करता हूँ श्रोताओं, आपको ये पेशकश जरूर पसंद आया होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।